हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो है 2, 4, 8 से कौन सी संख्याएँ विभाज्य हैं, ठीक है ना? 2 का क्या नियम था? कोई भी संख्या हो, जैसे ये संख्या है 4341, इस प्रकार चाहे वो 2 नंबर में है, 3 नंबर में, 4 नंबर में हो, जितने नंबर में हो, कोई भी संख्या हो, अगर हमें 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 8 से विभाज्य चेक करना है, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, कोई भी संख्या हो उसके अंत में यानी आखिरी में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 तो क्या हो जाएगी वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 4 का क्या नियम था? जो भी संख्या है उस संख्या का अंतिम 2 अंक मुझे लेना है और जो है उसे चेक करना है 4 से विभाज्य है कि नहीं। अगर 2 नंबर विभाज्य होता है उस संख्या का अंतिम, तो पूरी संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना? और बताया गया था कि जो 8 का जो नियम है यानी अंतिम का 3 अंक लेना था, उनसे जो बन रही है संख्या उसको हम विभाज्य करके चेक करते हैं। अगर 8 से वो संख्या विभाज्य हो रही है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं विभाज्यता का जो नियम है 3, 9, 5, 10 ये किस तरह जो है इस पर काम करता है विभाज्यता के नियम पर, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर 4341 है, अगर हमें 3 से चेक करना है ये पूरी तरह से विभाज्य है कि नहीं, उसके लिए इसका क्या नियम है, यानी जितने भी अंक है, जितने भी डिजिट है, सबका हम सम करते हैं यानी योग करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्या है 4 + 3 + 4 + 1, ठीक है ना? इसको हम जब जोड़ेंगे 4 3 7 7 4 11 1 12, 12 क्या है 3 से विभाज्य है। 12 क्या है? इनका योग जो 12 3 से विभाज्य है। जब इनका योग 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी, ठीक है ना? अब आगे भी चेक करते हैं 3 के ही नियम से आगे ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। पहले हम 3 का पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे 9 5 10 का भी चेक करेंगे, ठीक है? बारी-बारी से। आगे चेक करते हैं इस नंबर को यानी 5652, इसे चेक करते हैं 3 से ये विभाज्य है कि नहीं, ठीक है ना? तो इसके लिए वही काम करेंगे यानी 5 + 6 + 5 + 2 इन अंकों का सम करेंगे। तो 5 6 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 16 2 18 हो गया। 18 क्या है? 3 से विभाज्य है, जो 3 छक 18 हो गया, ठीक ना? पूरी तरह से विभाज्य हो रहा है 18 3 से, यानी पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक? अब इस पे देखते हैं, उसी प्रकार चेक करेंगे 8 + 6 + 7 + 6 + 0। अब इनका सम करेंगे तो 8 6 14, 14 7 21 हो जाएगा, 21 6 कितना हो जाएगा? 27। 27 में 0 जोड़ेंगे तो 27 ही होगा। 3 से क्या है? ये भी डिवाइड है, 3 नमा 27, ठीक है ना? यानी ये भी क्या है? 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार जो है ये तीनों संख्याएं 3 से विभाज्य। आगे चेक करते हैं इसे वही नियम से 5 + 2 + 6 + 0 + 5 इनका सम कितना होगा? 5 2 7 7 6 13 हो जाएगा, 13 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 क्या है? 3 से, ये भी क्या है? 3 6 18, ठीक है ना? जब 3 6 18 यानी पूरी तरह से 18 क्या विभाज्य, इनका जो योग आ रहा है, अंकों का जो योग आ रहा है 3 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक? आगे चेक करते हैं 4 + 7 + 2 + 5 इनका भी योग करेंगे। 4 और 7 11 2 13 13 5 18, 18 क्या है? 3 से विभाज्य, 3 छक 18, यानी ये भी क्या है? 3 से विभाज्य होगी। आगे चेक करते हैं इसे 2 + 3 + 4 + 0 इनका योग देखते हैं। 2 3 5 हो जाएगा, 5 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, जो 3 से क्या है? विभाज्य है। ये यानी कि ये भी पूरी संख्या क्या है? 3 से विभाज्य होगी, ठीक है ना? इसके लिए अब देखिए ये भी वही नियम 3 + 4 + 2 + 5 इनका योग करेंगे। 3 4 7 7 2 9 9 5 14 और 14 क्या है? 3 से पूरी तरह से नहीं विभाज्य है, मतलब 3 से 14 नहीं कटेगा, विभाज्य नहीं होगा, भाज्य नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ये हुआ था हमारा, ये भी हुआ था, ये भी तो विभाज्य, ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है, ये विभाज्य, लेकिन ये विभाज्य नहीं है, ठीक है ना? यानी 3425 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसे भी चेक करते हैं हम 6 + 5 + 0 + 7 6 5 11, 11 में 0 ऐड करेंगे तो इस प्रकार हम 3 का नियम है। अब इसी से मतलब इसी की तरह जो है 9 का भी रूल है।
मतलब 9 का जो विभाज्यता का नियम है ऐसे है, संख्या का योग करेंगे और उसे 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। चलिए इसी पर हम बता देते हैं, जैसे ये 12 था, योग कितना आया था 12, तो 12 क्या है 9 से विभाज्य नहीं होगा, यानी ये जो है 9 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है ना। 4341 ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। आगे फिर यहाँ पर योग कितना आया था 18, 18 मतलब 9 से इसे विभाज्य करेंगे, 9 दूनी 18 मतलब 18 क्या है 9 से विभाज्य, यानी पूरी संख्या क्या है 9 से विभाज्य होगी, यानी ये 9 से क्या है विभाज्य है। यहाँ 27 आया था, अब 27 को हम 9 से विभाज्य करेंगे, 9 त्रि 27 यानी 9 से ये संख्या क्या है विभाज्य है, यानी 86,760 क्या है 9 से विभाज्य है। जो 3 का नियम था वही 9 का भी नियम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसे, इनका योग कितना 18 आया था, 18 क्या है 9 से विभाज्य, 9 दूनी 18 यानी ये भी संख्या जो पूरी है ये भी 9 से क्या है विभाज्य है, ठीक है ना। आगे देखिए ये इनका भी योग 18 आ रहा था, ये जो संख्या है 4725 इसका भी योग कितना है 18 है, जो कि 9 से विभाज्य है। जब 9 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। आगे फिर देखिए इसे, ये भी इनका इसका योग जो है 9 आ रहा है, 9 से ये क्या है विभाज्य है, ठीक है ना। जब 9 से विभाज्य है ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से विभाज्य होगी। इसका योग 14 है और ये 3 से ये 9 से क्या है विभाज्य नहीं है, जब विभाज्य नहीं है यानी ये 9 से विभाज्य नहीं है। इसका योग ये 18 आ रहा है, 9 से क्या है पूरी तरह से कट जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है पूरी तरह से 9 से विभाज्य है, यानी 6507 जो है 9 से विभाज्य। अगला हमारा नियम है 5 का। आगे हम देखेंगे 5 यानी 5 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो 5 का रूल क्या है, 5 का रूल है जो भी संख्या है, संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक यदि क्या हो 0 हो और 5 हो, बस आपको 2 ही याद रखना है कि आखिरी में क्या हो 0 हो और 5 हो, कोई भी संख्या हो, इकाई अंक 0 5 तो वो क्या हो जाएगी 5 से विभाज्य हो जाएगी। इकाई अंक क्या है 1 है, मतलब ये 5 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर इकाई अंक 2 है, 5 से विभाज्य नहीं है। इकाई अंक 0 है इसलिए 5 से विभाज्य है। इकाई अंक 5 है इसलिए 5 से विभाज्य, इकाई अंक 5 है इसलिए 5 से विभाज्य, इकाई अंक 0 इसलिए 5 से विभाज्य है। और यहाँ इकाई अंक 5 है इसलिए 5 से विभाज्य है। यहाँ भी इकाई अंक कितना है 7 है, तो यहाँ जो है 7 है तो यहाँ 5 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है ना। ये पूरी संख्या जो है 5 से विभाज्य नहीं होगी। इकाई अंक 0 इसलिए 5 से क्या है विभाज्य है, ठीक। तो 5 का बहुत आसान नियम था। इसके बाद देखते हैं 10 का रूल। जो 10 का नियम है, 10 का जो रूल है ये कहता है कि आखिरी में क्या हो केवल 0 हो, आखिरी में क्या हो केवल 0 हो, यानी जो भी संख्या है यदि संख्या के अंत में या इकाई अंक जो है 0 केवल हो, वो संख्या क्या हो जाएगी 10 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। जैसे इकाई अंक 0 है तो 10 से ये भी नहीं विभाज्य होगा। इकाई अंक 2 है इकाई अंक, इसलिए जो है 10 से विभाज्य नहीं होगा। इकाई अंक 0 है तो 10 से विभाज्य होगा, 5 से भी होगा 10 से भी होगा ये। और ये क्या है 10 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, ये 10 से होगा। ये 5 से भी होगा 10 से भी होगा। और ये क्या है 10 से नहीं विभाज्य होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक। तो ये बहुत आसान था जो हमने आपको बताया है। अब आगे वीडियो में बताएंगे कौन सा बचा है 6 यानी 6, उसके बाद बचा हुआ है 7 और 11, ठीक है ना। मतलब 6 7 11 ये अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। जो ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 आएगा। धन्यवाद।